सोच, अभी अर्थ 24 घंटे में एक बार घूमती है। लेकिन अर्थ अगर अचानक बहुत तेज़ घूमने लगे, मान लो 24 घंटे की जगह सिर्फ 6 घंटे में एक फुल रोटेशन करे तो क्या होगा। अभी 24 घंटे का दिन है, अगर 6 घंटे का हो गया, 3 घंटे का दिन हो गया, 3 घंटे की रात हो गई। इंसान की बॉडी क्लॉक टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी, स्लीप प्रॉब्लम हो जाएंगी, स्ट्रेस हो जाएगा, हार्ट रेट इश्यूज हो जाएंगे, सब इंक्रीज़ हो जाएगा। अर्थ जब तेज़ घूमती है तो कोरलाइज इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, परमानेंट मेगा स्ट्रॉम होते हैं, साइक्लोन नॉर्मल बात हो जाएगी, फ्लाइट उड़ना मुश्किल हो जाएगा। तेज़ रोटेशन का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, इक्वेटर के पास लोग हल्का फील करेंगे, वेट थोड़ा कम हो जाएगा, ओशियन का पानी इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होगा, इससे कोस्टल फ्लोटिंग हो सकता है। अभी अर्थ थोड़ी सी फ्लैट है पोल्स पर, अगर स्पीड बढ़ गई और ज़्यादा फ्लैट हो जाएगी, इक्वेटर फूल जाएगा। एक्सट्रीम केस में पानी पोल से हटकर बीच में जमा हो सकता है। अगर अर्थ इतनी तेज़ घूमने की रोटेशन 1-2 घंटे का हो जाए, बिल्डिंग खड़ी नहीं रह पाएंगी, हवा 1000+ किलोमीटर तक जा सकती है, लोग लिटरली हवा में उछल सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़, ऐसा नेचुरली होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर सच में ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स फेल हो जाएंगी, शहरों में अंधेरा आने लगेगा। लेकिन अंधेरे भी ज़्यादा देर टिकता नहीं था, सिर्फ 3 घंटे बाद फिर से दिन, फिर से 3 घंटे बाद रात हो जाएगी। इंसान की बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, लोग सो नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटल भरने लगेंगे, एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम, डिजीनेस आम हो जाएगी, बच्चे रोने लगेंगे, बुजुर्ग चुपचाप आसमान देख रहे होंगे और आसमान अलग लग रहा होगा। क्लाउड सीधे नहीं चल पा रहे हैं, वो एक तरह घिसटते जा रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें खींच रहा हो। फिर साइंटिस्ट ने एक और शॉकिंग अपडेट दिया, रोटेशन और बढ़ रही है, अब 6 घंटे का दिन भी नहीं है, सिर्फ 4 घंटे हैं, 2 घंटे के दिन, 2 घंटे की रात। अर्थ का शेप चेंज होने लगेगा, इक्वेटर फूल रहा था, पोल्स दब रहे हैं, समुंदर का पानी बीच में जमा होने लगा है, होते ही एक जेंट वाटर बेल्ट बनने लगेगा। इंडिया, अफ्रीका, ब्राज़ील जैसी जगहें सुपर स्टॉर्म का घर बन गई हैं और पोल्स के पास ठंड और भी एक्सट्रीम हो गई है। फिर वो मोमेंट आया जब हवा की स्पीड 800 किलोमीटर हार क्रॉस हो गई है, बिल्डिंग हिलने लगी, हाई राइज टावर्स सोया करने लग जाएंगे मैजेस्टिक की तरह। लोग घर के अंदर छिप कर बैठ गए, जो बाहर था वो टिक नहीं पा रहा था। और फिर अर्थ सिर्फ 2 घंटे में एक फुल रोटेशन करने लगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि इक्वेटर के पास इंसान का वेट ऑलमोस्ट आधा हो गया। समंदर का पानी और ऊपर उठने लगा, कोस्टल सिटीज़ गायब हो गए, माउंटेन्स भी इरोजन से टूटने लगे। और तब एक और अजीब चीज़ हुई, ग्रेविटी और रोटेशन के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। चांद का ऑर्बिट हल्का सा शिफ्ट होने लग गया, टाइड्स अनकंट्रोलेबल हो गए। रात के सिर्फ 1 घंटे में ही इतनी तेज़ टाइडल वेव्स आती कि पूरे कॉन्टिनेंट का कोस्ट लाइन चेंज हो जाते हैं। अब इंसान को समझ आ गया, ये सिर्फ वेदर डिजास्टर नहीं है, प्लैनेट लेवल कोलैप्स है। अगर रोटेशन और बढ़ी तो एक स्टेज आएगी जहां इक्वेटर के पास खड़े लोग लिटरली हवा में लिफ्ट होने लगेंगे, अर्थ अपने आप को तोड़ने लगेगी, प्लांट स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन फिर जैसे किसी ने कॉस्मिक स्विच दबाया हो, रोटेशन धीरे धीरे स्लो होने लगेगी। 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे और फाइनली 24 घंटे हवा शांत होने लगी। समंदर वापस सेटल होने लगा, बच गया सिर्फ तबाही का निशान। सिटीज़ बदल चुकी थी, मैप्स चेंज हो चुके थे। इंसान को एक बात समझ आ गई, हम अपने प्लानेट को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन असल में अर्थ के 24 घंटे का रोटेशन ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मेरिकल है। अगर ये थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी, समुंदर की लाइन चेंज हो चुकी थी, कुछ शहर हमेशा के लिए पानी के नीचे चले गए थे, कुछ जगह जो कभी ठंडी थी अब डेजर्ट बन चुकी थी। लोग जिंदा थे पर उनकी सोच बदल चुकी थी। साइंटिस्ट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, डेट देखकर सब शॉक थे। अर्थ की कोर एक्टिविटी में सडन स्पाइक रिकॉर्ड हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आया था और सबसे डरावनी बात, रोटेशन का रीज़न अभी तक अननोन था। किसी एस्ट्रॉइड ने हिट किया था, किसी प्लैनेट ने टक्कर नहीं मारी, कोई विजिबल कॉस्मिक इवेंट नहीं हुआ जैसे किसी ने अर्थ को पुश कर दिया हो। फिर एक और डिस्कवरी हुई, डीप स्पेस टेलीस्कोप ने एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की, बहुत दूर, इतनी दूर की रोशनी को यहाँ तक आने में हज़ारों साल लगते हैं। वहाँ एक मैसिव ब्लैक होल कोलाइजन हुआ था, उस कोलाइजन की एनर्जी ने स्पेस टाइम में हल्की सी वेव भेजी और जब वो वेव हमारे सोलर सिस्टम तक पहुँची, उसने अर्थ के रोटेशन को मोमेंटरीली डिस्टर्ब कर दिया। बस कुछ सेकंड का इम्बैलेंस और पूरी दुनिया हिल गई। लोग डर गए थे, उन्हें समझ आ गया, हम सिर्फ अर्थ पर नहीं रहते, हम एक डायनामिक यूनिवर्स के बीच रहते हैं, यहाँ सब कुछ कनेक्टेड है। एक दूर का इवेंट हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। इस इंसिडेंट के बाद एक नया मिशन स्टार्ट हुआ। ह्यूमैनिटी ने डिसाइड किया, हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, हम समझेंगे। स्पेस रिसर्च का बजट 10 गुना बढ़ गया, मून बेस का प्लान फास्ट ट्रैक हुआ,
मार्स मिशन एक्सेलरेट हो गया क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया था अगर कभी नेक्स्ट टाइम अर्थ अनस्टेबल हुई तो हम बैकअप चाहिए। और कहानी का सबसे इमोशनल सीन, एक छोटा बच्चा अपने फादर से पूछता है, पापा अर्थ फिर से फास्ट घूमेगी क्या? फादर आसमान देख कर कहते हैं, पता नहीं बेटा, लेकिन अगर घूमेगी भी तो इस बार हम रेडी होंगे। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है, स्पेस में शांत घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब हर इंसान जानता है 24 घंटे का दिन कोई गारंटी नहीं, ये एक गिफ्ट है। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।